तो छत्तीसगढ़ के सीएम के नाम पर फाइनल मुहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही लगाएंगे। लेकिन रेस में कौन कौन है उनके नाम हम आपको जरूर बता दें। एक लंबी फेरिस्त है नामों की। इसमें आप देख रहे हैं रेणुका सिंह आदिवासी समाज से आती हैं, विष्णुदेव सहाय वो भी आदिवासी समाज से आते हैं, गोमती सहाय वो भी आदिवासी समाज से आती है, और लता उसेंडी ये भी आदिवासी समुदाय से आती है। राम विचार नेताम आदिवासी समुदाय से आते हैं, अरुण साववी आदिवासी लीडर हैं, और साथ ही रमन सिंह सवर्ण है। लेकिन रमन सिंह को मौका मिल चुका है, लेकिन इस बार को जो नया चेहरा होगा क्या वो इन्हीं में से होगा? अगर इन्हीं में से होता है तो एक आदिवासी चेहरा होगा जिसके हाथों में प्रदेश की बागडोर दी जाएगी। बहरहाल ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक अच्छा खासा वोट बैंक है, और ये जो वोट बैंक है इस बार बीजेपी के साथ आया है, और करीब जो 30 से ज्यादा जो सीटें आती हैं आदिवासी क्षेत्र में उसमें बीजेपी ने इस बार सेंधमारी करते हुए करीब 20 के करीब जो सीटें हैं बीजेपी ने आदिवासी क्षेत्र से निकाले हैं। और यही वजह है कि आदिवासी चेहरा अगर दिया जाता है तो ऐसे में 2024 का जो चुनाव होगा, जो पूरे देश में करीब 10 से 15% के बीच जो आदिवासी समाज का जो वोट है वो बीजेपी के साथ आ सकता है। तो ऐसे में ये जो समीकरण है, जो जातीय समीकरण है, इस पर भी बीजेपी का आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं फोकस रहेगा, जिसके बाद उस मुख्यमंत्री के चेहरे को चुना जाएगा। हालांकि जिस नाम का आज ऐलान होगा वो चौंकाने वाला होगा। बीजेपी आलाकमान किसी ओबीसी या फिर आदिवासी नेता को यह जिम्मेदारी सौंप सकती है, और इसकी वजह छत्तीसगढ़ का जातीय आप समझ सकते हैं समीकरण है। अनुसूचित जनजाति करीब 32% है, और अनुसूचित जाति करीब 13%, और जनजाति जो ट्राइब्स हैं, जो हम कह रहे हैं आदिवासी, वो करीब 32% है, और जो एससी है अनुसूचित जाति है वो 13% है, ओबीसी 42% है। लेकिन इसमें ये जो 32% आता है जनजातीय जो समुदाय है, अनुसूचित जनजाति, ये एक बहुत अहम इसलिए रोल प्ले करता है क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस बार जो वोटिंग हुई है और जो ज्यादातर मेजर जो सीट्स थी जहां पर बीजेपी ने पिछली बार आप अगर तुलना करते हैं तो बीजेपी ने बुरी तरह से वहां पर फेल हुई थी सीटों को जीतने के लिए। इस बार बीजेपी ने करीब जो 25 सीट कांग्रेस ने जीती थी पिछली बार, उसको हटाते हुए बीजेपी ने करीब 17-18 सीटें सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच जाकर जीती है, और यही वजह है कि बीजेपी ने ये इतना मार्जिन लेके जीत हासिल की है। और यह इसी मद्देनजर बीजेपी की कोशिश होगी कि इस बार अनुसूचित जाति या फिर ओबीसी का चेहरा ना देकर सीधा आदिवासी जो समुदाय है वहां से एक चेहरा दिया जाए, जो 2024 में भी बीजेपी के जो स्कीम ऑफ थिंग्स हैं उसको आगे लेकर जाए। जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया था, और शायद हो सकता है उसी का नतीजा है कि जो आदिवासी जो समाज है छत्तीसगढ़ में वो इस बार बीजेपी के साथ आया है। वहीं मीटिंग शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री पद के दावेदार और आदिवासी नेता विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया है। विष्णुदेव साय ने कहा है कि अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बहुत जल्द छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम ऐलान होगा। रायपुर में आज बीजेपी के विधायकों की मीटिंग है। आज उम्मीद की जा रही है कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो जाएगा। हमारे साथ विष्णुदेव साय हैं। जो मुख्यमंत्रियों का नाम आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, क्योंकि रिजल्ट आया 1 हफ्ता हो गया, कयास लगाए जा रहे हैं, उसमें आपका नाम बहुत तेजी से चल रहा है, और आपके यहाँ की भीड़ भी जबरदस्त भीड़ है। आपके घर पे फूल हैं, लोग हैं, समर्थक हैं। मैडम, भीड़ तो इसलिए है कि हम लंबे समय से पार्टी में काम किए हैं, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी निभाए हैं, पूरे प्रदेश का भ्रमण हुआ है, कार्यकर्ताओं से परिचय है, और जब कुनकुरी से विधायक बन के आए हैं तो स्वाभाविक रूप से बधाई देने आ रहे हैं। लेकिन आपका नाम काफी आगे चल रहा है, जैसे आपने बताया कि आपको इतना लंबा एक्सपीरियंस है, चाहे वो विधायक का हो, चाहे सांसद का हो, चाहे मंत्री के तौर पे हो, प्रदेश अध्यक्ष आप 3 बार रहे। अब और ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, परोक्षक आ गए हैं। आज हम लोग को 12 बजे बैठक में बुलाए हैं, अब बहुत जल्दी ये साफ हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन होंगे। ये सब जो फूल लेके आए हैं उनका कहना है कि जाना है जल्दी। अब सबको हम धन्यवाद देना चाहेंगे, हमारे साथ इतनी उनकी मतलब शुभकामनाएं हैं जी। तो इस तरह से यहाँ पे विष्णुदेव साय के यहाँ लोगों का बहुत जबरदस्त भीड़ है, फूल लोग लेके खड़े हैं, लेकिन विष्णुदेव साय का कहना है कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको वो निभाएंगे।